हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का इंग्लिश पैडालॉजी का क्लास है, जिसमें हम लोग इंग्लिश पैडालॉजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा पैसेज जो है ना वो बहुत इजी होता है, और अगर आप चाहें तो पैसेज का जो है हम लोग अलग से जो है क्लास ले लेंगे। तो चलिए हम लोग आज से जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 15 मार्क्स का जो पैडालॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और ये जितने भी क्वेश्चन है डियर, ये आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, टीचिंग ग्रामर इज़ यूजफुल टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, लिटरेसी और आपका न्यूमरेसी। न्यूमरेसी तो देखिए इसमें क्या वो टीचिंग ग्रामर किसको इम्प्रूव करता है, क्या वो न्यूमरेसी से कोई इसका संबंध है? तो बताइए, इसका कोई न्यूमरेसी से कोई संबंध है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। लिटरेसी, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए ये जो है इम्प्रूव करता है, हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो पहला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रोमोट। फर्स्ट है आर्टिस्टिक स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और लिटरेरी स्किल। पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन से हम लोग क्या वो प्रमोट करता है, तो ऑब्वियसली वो स्पीकिंग स्किल को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है, विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और फ्लुएंसी, फील्ड डिपेंडेंस और फील्ड इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअल और टीम वर्क, या आपका प्रोजेक्ट ओरिएंटेड या पेपर पेंसिल एक्टिविटी। तो देखिए कौन सा कॉग्निटिव स्टाइल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिविजुअल और टीम वर्क जो रहता है ये कॉग्निटिव स्टाइल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन। पोएटिक ट्रेडिशन क्या नहीं है? एपिक है, द एपिक, द कॉमिक, द ऑकल्ट एंड द ट्रेजिक। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आंसर थर्ड जो रहेगा ना, ये इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है। एपिक, कॉमिक और ट्रेजिक, इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे लिटरेचर में। एपिक क्या होता है, कॉमिक क्या होता है और ट्रेजिक क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी तरह का पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड सो ही लेफ्ट द जॉब इज ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। हमारा आंसर क्या होगा? तो इसमें ही वॉज डिसअपॉइंटेड सो ही लेफ्ट द जॉब इज ए, ये कैसा सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है ना ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है, रीड दिस एक्सचेंज। पहला है, डू यू लाइक टू रीड ए स्टोरी बुक इन स्टेट। स्टूडेंट, यस। टीचर, यस प्लीज। हियर द टीचर। पहला ऑप्शन है रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। दूसरा है, मेक्स पोलाइट सजेशंस टू स्टार्ट रीडिंग। नेक्स्ट है, कन्फर्म्स द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। थर्ड है, ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी। यहाँ पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है उससे पोलाइटनेस से जो है यहाँ पे ये रिलेट्स किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज ए फंक्शन वर्ड, प्रिंसिपल, समवन, हाउएवर एंड बुकिंग। तो फंक्शन वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका? तो बुकिंग जो है ना ये आपका फंक्शन वर्ड हो जाएगा। बुकिंग करना जो है ये आपका जो है फंक्शन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल, आप समझ रहे हैं प्रिंसिपल क्या हो गया? एक तरह का नाउन हो गया। समवन एंड हाउएवर, ये तो फंक्शन वर्ड जैसे किसी भी की एक्टिविटी या कुछ काम का दर्शाता है, तो बुकिंग करना जो है एक तरह का फंक्शन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज टू यूज। फर्स्ट है, ईजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, स्टोरी टेलिंग मेथड, a variety of teaching methods suited to the disability और expensive and glossary support material। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द बेस्ट वे टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज टू यूज a variety of teaching methods suited to the disability।
तो देखिए हमारा थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फ्यूचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता कि क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही है जहाँ पे लर्निंग जो है हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ, पहला है ऑप्शन टीचर्स यूज डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। दूसरा ड्यू अटेंशन इज पैड टू periodic test in the class. Next is situation from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates. Next, more and more teaching aids are used in the class. The learning can be enriched if, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पॉजिटिव आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रियल वर्ल्ड का जो सिचुएशन अगर हम लोग क्लासरूम में लाएंगे तो उससे जो है स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये थर्ड जो रहेगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड जो होती है एक आपका पॉजिटिव कीवर्ड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है strut, stride and truce are words that describe a manner of riding, walking, galloping and running। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो वर्ड है ना ये डिस्क्राइब करता है आपका वॉकिंग को आपका डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स टू, first है to introduce standard sign language in English for children with language related impairments. Next है to provide adequate facilities at the state level for instruction in English at the primary stage. Next है to enable knowledge of acquisitions through literacy and its development into an instrument of abstract thought. Next है to subsume the language that a child acquires naturally from her and his home and societal environments। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, according to NCF learning of English aims to subsume the language that a child acquires naturally from his or home and societal environment। तो फोर्थ जो रहेगा ये हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा कि उसके घर से और सोसाइटल इन्वायरमेंट से एक्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर फोर्थ जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज ए डैश जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्कोरिंग की गाइडलाइंस विथ मेकिंग मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट जो होना चाहिए एक जनरल इंप्रेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स एबिलिटी का। फर्स्ट ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट ए वर्क सेट, दिस इज एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, कंट्रोल्ड इंटरव्यू एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, ए रोल प्ले। तो आस्क एंड क्वेश्चंस, अगर वो दो स्टूडेंट जो है एक दूसरे से क्वेश्चन एंड आंसर करके एक वर्क अपना को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो क्या सा एक्टिविटी होगा, तो एक ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी कहेंगे। आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पैडोलॉजी का क्वेश्चन जो रहता है इससे से नियर अबाउट कुछ भी आ सकता है। पैडोलॉजी का क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही सिंपल जो रहेगा आपका आ जाएगा, कभी कभी कुछ भी आ सकता है पैडालॉजी। तो पैडालॉजी को आपको जो है हर तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है मतलब कि प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे एटलीस्ट 10-10 ईयर्स का, जो कि हमारे लिए काफ़ी एनफ रहेगा पैडालॉजी के क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।